नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टाइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण जुड़े हुए प्रश्न। और अगर आप इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देने का हम सभी को आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ध्रुव किसे कहा जाता है, पोल किसे कहा जाएगा। तो दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ को, दर्पण के गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही ध्रुव कहा जाता है। प्रवर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जिस पृष्ठ से प्रकाश से किरण टकरा कर जाती है उसी को प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि ये क्या होगा दोस्तों, ये बाहर से कलाई किया गया है तो ये होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, बाहर से प्रवर्तक पृष्ठ बाहर होता है। और उत्तल दर्पण में प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, अंदर की ओर होता है। क्या होता है, अंदर। ये भी बात याद रखना। अब सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं तो ध्रुव से ही मापा जाता है। ध्रुव का संकेत क्या होता है, पी होता है। संकेत कहने का मतलब इसे सूचित करते हैं या इसे दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे देखना दोस्तों, दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र किसे कहा जाएगा। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का जब केंद्र है ना, इस केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। आप याद रखिए, और इसे सी से सूचित करते हैं, इसका संकेत सी होता है। अब है वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाएगा। तो नाम पर सर, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर, इसका संकेत जो है क्या, आर होता है। अब दोस्तों, मुख्य अक्ष किसे कहा जाएगा। तो गोलीय दर्पण के वक्रता, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को जो मिलाने वाली सीधा रेखा है, तो गोलीय ध्रुव और वक्रता त्रिज्या का जो मिलाने वाली सीधा रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और इसका सिंबल ज्यादातर पीसी लेते हैं। अब दोस्तों, दर्पण का द्वारक किसे कहा जाएगा। दर्पण के द्वारक किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण का जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, ये जो पूरा वृत्ताकार सीमा रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दर्पण की द्वारक कहते हैं। गोलीय वृत्ताकार सीमा रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, और ये कि दर्पण सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं तो ध्रुव से। और दूसरा भी ऑब्जेक्टिव है, द्वारक किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बने, गोलीय दर्पण का वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या बोलते हैं तो दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ये दोनों सवाल आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। वो है फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी एक आप मिरर बनाएंगे, ये कौन सा मिरर होगा, बाहर से हम निकले किया इसको, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसमें एक रेखा खींचेंगे, इस पे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पोल होता है। आपने अभी जान लिया कि गोलीय दर्पण के जो केंद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब जब है क्या कि देखिए, जब और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सी, और इन दो पी और सी को जो मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पूरा टोटल इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। क्या नाम है इसका, मुख्य अक्ष। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी। अब आप ये भी ध्यान रखना कि अब इसमें क्या होता है, फोकस कैसे करेंगे। तो देखो, है क्या देखना, मतलब ध्यान से देखना, पहले इमेज को देखो। तो ये एक लाइट है, मान के चलो ये एक लाइट है और ये अवतल दर्पण पर आपकी पड़ रही है। ठीक है ना, और दर्पण से पड़ेगी तो दर्पण से टकरा कर परावर्तित होगी। ठीक है, और किसी मान बोर्ड से पड़ेगी लाइट तो बोर्ड से टकरा कर परावर्तित होगी, जिससे प्रकाश टकराएगी उसी से परावर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष हो गया। ये टोटल क्या है, मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर मिलेगी ना, इसी को कहा जाता है फोकस। ठीक है, समझना जरूरी है। तो बस इसे कहेंगे फोकस। अब डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश, सुनना ध्यान से, जब प्रकाश की किरण देखो मुख्य अक्ष के समानांतर, ये कैसे जा रही है, समानांतर, पैरेलल। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण के दिशा में आती है, देखो दर्पण की दिशा में आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या दोस्तों, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष को देखो, ये क्या है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, उसे फोकस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है। आप याद रखेंगे। फिर से अब सुनिए, हमने आपको ये बताया कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण की दिशा में आती है, दर्पण की दिशा में आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को ही फोकस कहा जाता है। अब आप इसे बोलने का प्रयास करेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, पिक्चर भी आप जरूर बनाइएगा। अब बात यह है दोस्तों कि अवतल दर्पण का फोकस में क्या होगा और उत्तल दर्पण के फोकस में क्या होगा। तो अवतल दर्पण के फोकस में क्या होगा, प्रकाश की डायरेक्टली मिल जाएगी, मुख्य अक्ष पर मिलेगी। और उत्तल दर्पण के फोकस में आप ना कि जो किरण होगी वो मिलती हुई प्रतीत होगी, वो क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी।
तो ये रहेगा जैसे उत्तल दर्पण वाला आप इमेज देख लीजिए, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण, और ये क्या होगा आपका पोल, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों सेंटर। अब प्रकाश किरण मुख्य से पहले हट जाएगी, तो ये क्या होगी किरण जो है ना, ये आपका डॉट डॉट करते हुए मिलती हुई प्रतीत होगी यहाँ पर, तो इसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक है, अब यहाँ फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिए हमेशा कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को फोकल लेंथ कहा जाता है, यानी कि फोकस दूरी कहा जाता है। और फोकस दूरी का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, स्मॉल एफ। क्या होगा दोस्तों, स्मॉल एफ होगा। ठीक है, अब एक ये भी याद रखना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, आप याद रखना कि वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये बहुत बार पूछा जाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। और एक और बात याद रखना कि प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो आप याद रखना कि उसका जो फोकस दूरी है वो इन्फिनिटी होता है। तो अवतल का नेगेटिव, उत्तल का पॉजिटिव और प्लेन मिरर का इन्फिनिटिव होता है। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और इस बार मैं कह रहा हूँ कम से कम दोस्तों आप 5 लोगों को जरूर ही शेयर कीजिए, तभी आप इस वीडियो को देखने का मतलब जो है, तो देखिए दोस्तों गुरु जब मेहनत करता है तो स्टूडेंट का भी जो है मतलब फर्ज बनता है कि उसे आप उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करें। तो जय हिंद दोस्तों।